स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हम ढांढस बांधते हैं और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि आपने खुद सुना, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात का गवाह है कि वो जो है मर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है डीसी एसपी से जी इस सरकार ने। तो बड़ा ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में, ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है। क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे इस धरने में, 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये एसडीएम हैं, इनकी भाषा कि भाई किसी का सर फूटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ये कह के कि भाई उनकी कार्रवाई का, उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती ज़रूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफ़र मात्र किया गया। ट्रांसफ़र तो रूटीन मैटर है जी, ट्रांसफ़र तो कोई मतलब कहीं ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफ़र तो रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र तो किसी अफसर को सज़ा नहीं, कई बार तोहफे के रूप में भी ट्रांसफ़र कोई चीज़ भेजा जा सकता है जी। तो ट्रांसफ़र इज़ नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है जो हम शुरू से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ है। क्योंकि इस तरीके से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होना, इस बेदर्दी के साथ होना, तो इसमें सरकार की नीयत आज शक के दायरे में, सरकार की शय पे हुआ है। ऐसा लगता है सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मुख्यमंत्री जी के जो बोल हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी कार्रवाई है, उस अफसर पे कार्रवाई ना करने की कार्रवाई, उससे ये पूर्णतः ये बात प्रमाणित हो चुकी है। दीपेंद्र जी, लाठीचार्ज की कार्रवाई पंजाब में भी हुई है, वहाँ आपकी कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि हरियाणा में 10 महीने से लगातार जो किसानों का पे सरकार द्वारा बल प्रयोग, 8 बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के बौछारों के निशाने पे किसानों को लेकर जा रहा है। हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे हरियाणा में बनाए जाए। ये मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन, ये केवल जो है किसान की आवाज़ को कुचलने के केवल प्रयास नहीं कर रही, पूरा खट्टर सरकार की कार्यकाल, असंभव को संभव कर दिखाया मुख्यमंत्री जी ने। क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश एक समय में था। 2014 में अगर आप निवेश की रिपोर्ट देखो, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा देश में नंबर 1 था। गुजरात से 3 गुना ज़्यादा निवेश था, इंडस्ट्री आ रही थी जी। विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा हमेशा टॉप में रहा है। ऐसे प्रदेश में त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा बेरोजगारी, कोई असंभव कार्य से कम नहीं था। लेकिन 7 साल की विफल नीति, ना तो सरकारी नौकरी उतनी मिल पाई, ना ही निजी क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। और ये केवल सीएमआई नहीं कह रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं सीएमआई एक प्राइवेट एजेंसी है। हालांकि उसी सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर प्रधानमंत्री जी कई प्रदेशों में वोट मांग चुके हैं, महाराष्ट्र में वोट मांग चुके हैं, असम में वोट मांग चुके हैं। उनकी सरकार का कहते हैं कि भाई यहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, देखो इसमें बेरोजगारी कम हुई। मगर मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हरियाणा के उस रिपोर्ट। केवल सीएमआई नहीं, नीति आयोग की जो जुलाई की रिपोर्ट है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी में नंबर 1 है। और जिसकी बेरोजगारी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बराबर है। वहाँ पे 2 प्रदेश और बराबर है उस कैटेगरी में, जिसमें सबसे ज़्यादा भयावह बेरोजगारी है। अब अंडमान और लक्षद्वीप तो टापू हैं, उनमें कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सब, ये जो अपना मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आई कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब जो है किसान को उकसाने का जी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो है उनको भी पता है वो क्यों कह रहे हैं। उनको, मुख्यमंत्री जी को भी पता है, क्योंकि सही मायने में हकीकत यह है, उकसाने का काम तो ये लोग कर रहे हैं लगातार। पहले किसानों की मांगों को नहीं माना, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, कभी किसान को अलगाववादी बताते हैं, कभी उपद्रवी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी जो है कांग्रेसी बता देते हैं, कभी तो अब किसान को इंसान मानने से भी इंसान भी नहीं मान रहे। आप देखें, मैं आप लोगों से भी, आप प्रेस के साथी हैं, ये आखिरी बात कहें, क्योंकि आज आप लोगों का भी मैं
आप तो माफ़ी मांगता हूँ, दिल्ली में बहुत जाम था जिसकी वजह से हम लेट हुए, कि भाई क्या ये जो जिनकी जानें गई हैं, क्या ये भारत देश के नागरिक नहीं थे? कोई छोटा मोटा धरना भी हो जाए, उसमें किसी को अगर तबीयत भी ख़राब हो जाए तो भी चिंता हो जाती है कि भाई धरने पे तबीयत ख़राब होगी किसी का। यहाँ पे 500 600 लोगों की जानें चली गई, मगर जिक्र तक नहीं हो रहा। तो इन्होंने अब किसान को, ना किसान की मांग माननी, ना किसान को किसान मानना, ना किसान को इंसान मानना, और उकसाने की कोशिश ये करते हैं। बार बार ऐसी हरकतें इनके मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं, इनके मंत्री, इनके अधिकारी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं, जैसे 15-15 किलोमीटर दूर धरने पे यहाँ पे लाठीचार्ज का क्या मतलब था। ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे किसान, ऐसा लगता है कि ये सरकार चाहती है कि किसान को उकसाएं, खुद नाम हमारा ले रहे हैं। मैं ऐसे में किसानों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतने बड़ी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं किसान, इतने लंबे समय के बाद भी शांति और संयम से बैठे हैं। और हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि शांति और संयम के ही रास्ते पे सबको, किसानों को रहना चाहिए, क्योंकि उसी में लोग, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही एक आंदोलन की ताकत होती है। लेकिन सरकार जो ये अपनी उकसाने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि अब जग जाहिर हो चुका है। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है।